मैं दिनेश माल, भिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश। आप सभी को विदित है कि रतलाम में जो हाल ही में घटना हुई है, हमारे सैलाना विधानसभा क्षेत्र के एकलौते विधायक निर्दलीय बड़े भाई कमलेश्वर डोडियार के साथ में जिस प्रकार से एक डॉक्टर ने विधायक के साथ में जिस प्रकार से बदसलूकी की है, माँ बहन की नंगी नंगी गालियाँ दी है। ये सिर्फ विधायक को गाली नहीं दी गई है, पूरे आदिवासी समाज को गाली दी है, पूरे भिल प्रदेश के वासियों को गाली दी है और हमारे समाज को ठेस पहुंचाने का जो काम किया है एक डॉक्टर ने। आप वीडियो में सारा स्पष्ट क्लियर हो रहा है कि भाई एक विधायक अपने इलाज करवाने के लिए अपने क्षेत्र में जो लोग भर्ती है पेशेंट उनकी पूछताछ करने के लिए, उनकी जानकारी लेने के लिए विधायक साहब जब गए वहाँ पे, तो उनके ऊपर एक डॉक्टर ने अभद्रता की है, तो आप सभी को पता है। और दूसरा ये है कि जिस प्रकार से हमारे युवाओं के ऊपर जिस प्रकार से फर्जी गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज करी है, तो उस एफआईआर दर्ज करी है तो जो युवा साथी थे दीपक नीनामा है, हमारे कमलेश्वर डोडियार विधायक जी हैं और भूरालाल देवड़ा करके हैं, और दिनेश माल मेरा खुद का एफआईआर बनाया उन्होंने। तो साथियों मैं बताना चाहूँगा कि घटना के दिन और घटना के रेंज के अंदर उस दिन मैं रतलाम ज़िले में था ही नहीं, मैं जावरा गया था। मैं न्यायालय और कानूनी प्रक्रियाओं में हमारे पारिवारिक मसले को लेकर, तो मैं घटना में शामिल नहीं था। फिर भी पुलिस और डॉक्टर की मिली भगत से कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेषपूर्ण में आकर मेरे ऊपर जो नामजद एफआईआर दर्ज करी है, गंभीर धारा लगाई है, और जिसमें आप देख सकते हो कि उसमें डॉक्टर स्पेशल जो सुरक्षा अधिनियम है वो भी धारा मेरे ऊपर लगाई है। तो पुलिस को ये विवेचना में लेना चाहिए, पुलिस को ये सोचना समझना चाहिए कि भाई जो व्यक्ति घटनास्थल पर उपस्थित ही नहीं है उसके ऊपर आपने कैसे एफआईआर दर्ज करी। तो ये सोचना है। कहीं ना कहीं आदिवासियों की स्वतंत्र आवाज़ को दबाने का जो प्रयास किया जा रहा है, रतलाम में हाल ही में आप देख सकते हो हमारे रामपुरिया रतलाम ग्रामीण की घटना है। खदान मालिक जुबिन जैन हमारे आदिवासी युवाओं के ऊपर जानलेवा हमला करवाया चाकू और बंदूक से। उसकी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए हमारे रतलाम ग्रामीण के 5 पंचायत को सरपंच, प्रतिनिधि मंडल और रतलाम ग्रामीण के विधायक महोदय बीजेपी के मथुरालाल डामोर जी भी थाने पर उपस्थित रहे, फिर भी एफआईआर पुलिस दर्ज नहीं करती। हम लोगों ने 5 घंटे तक धरना दिया, लेकिन पुलिस ने अभी तक आरोपी के ऊपर कार्रवाई नहीं करी है। और दूसरी तरफ पुलिस का दोहरा रवैया सामने दिखता है कि सिर्फ नाम मात्र और सूचना से ही जो व्यक्ति उपस्थित ही नहीं घटना स्थल पर, उसका नामजद पुलिस एफआईआर बना रही है। तो आप सोच सकते हो कि आदिवासियों की आवाज़ को किस प्रकार से जो दबाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। आप सभी को विदित है कि अभी हाल ही में नर्सिंग स्टूडेंट जो कॉलेज वाली जो घटना हुई है, उसमें 12 आदिवासी लड़कियों को एग्जाम फार्म भरने से वंचित किया, उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा था, जिसको लेकर भिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा और अन्य सामाजिक संगठन, आदिवासी छात्र संगठन, कई सारे युवा सामाजिक लीडरों ने मिलकर हम लोगों ने सुबह 11 बजे से रात के 12 बजे तक डटे रहे और भोपाल से आदेश करवाया और हमारी बहनों को एग्जाम में बिठाया। तो हम लोगों ने उनके नाक में दम करके रखा है, इसलिए हमारे ऊपर झूठे प्रकरण बनाए जा रहे हैं और झूठी एफआईआर दर्ज की जा रही है। तो ये हमको सोचना है। जिस प्रकार से हमारे माननीय विधायक साहब के साथ में जो बदसलूकी, जो दुर्व्यवहार हुआ है, उसके विरोध में पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने से पधारने वाले युवा साथी और राजस्थान से आदिवासी परिवार के भिल प्रदेश पलटन के युवा साथी भी हमारे बीच पधार रहे हैं। तो रतलाम कोर्ट चौराहा अम्बेडकर सर्कल के यहाँ 11 तारीख को 11 बजे आप लोगों को अधिक से अधिक संख्या में शामिल होना है। और मैं रतलाम ग्रामीण की जनता से भी अपील करना चाहता हूँ कि हमारे आए दिन हमारे युवाओं के ऊपर फर्जी में मुकदमा दर्ज करवा के जेलों में डालने का जो प्रयास किया है। पूर्व में भी खदान मालिक जुबिन जैन ने हमारे 8 युवाओं के ऊपर फर्जी मुकदमा बनवा के जेल के अंदर डलवा लिया था। तो ऐसे कई दुर्व्यवहार हमारे लोगों के साथ में हो रहा है। तो हम आप लोगों को अगर आज नहीं बोलेगा तो ये जो क्रांति फैली है आदिवासी समाज में, जो क्रांति का जो बिगुल हुआ है, तो कहीं ना कहीं समाज में एक नया परिवर्तन लाता है। जब अत्याचार शोषण होता है समाज के साथ में, तो कहीं ना कहीं जब क्रांति होती है और जब समाज एकत्र होता है, तो कहीं ना कहीं एक नए विचार निकलते हैं और समाज में एक नया परिवर्तन की ओर बदलाव होता है। तो मैं आप सभी से आह्वान करता हूं कि आप अधिक से अधिक संख्या में 11 दिसंबर रतलाम में 11 बजे अम्बेडकर सर्कल पे आप सभी समाजजन आदिवासी परिवार के युवा साथी उपस्थित रहे। मेरे ऊपर जिस प्रकार से झूठा प्रकरण बनाया पुलिस को ये, अगर पुलिस ने मेरा डिटेल निकालना चाहिए कि भाई व्यक्ति कहाँ था, उसका मेरा जीपीएस लोकेशन ट्रेस करना चाहिए, मोबाइल ट्रेस करना चाहिए, वहाँ के फुटेज। जब मैंने
जिस डॉक्टर ने मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज करवाया, तो मैंने डॉक्टर से भी फ़ोन पे बात किया कि डॉक्टर साहब आपने मेरे ऊपर जो एफआईआर लगाई है, तो आपने क्या मेरे को जानते हो? तो डॉक्टर ने स्पष्ट कहा कि मैं आप लोगों को नहीं जानता हूं। तो फिर आपने एफआईआर दर्ज कैसे करी? तो बोले पुलिस ने फुटेज के आधार पे एफआईआर दर्ज करी। तो मैंने बोला फुटेज में भी तो मेरी कहीं ना कहीं शक्ल दिखी होगी आप लोगों को, आप ऐसे ही बेवजह कैसे एफआईआर लगा सकते हो? जब हम नामजद एफआईआर के लिए 5 घंटे तक धरना दे सकते हैं पुलिस के सामने, जिला पुलिस प्रशासन हम लोगों को डराती है, धमकाने का काम करती है, लेकिन हमारे बातों को नहीं सुनती है और हमारी आवाज़ों को नहीं सुनती है, और आरोपी के ऊपर कार्रवाई अभी तक नहीं करी है। रामपुरा की घटना को लेकर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो ये कहीं ना कहीं दोहरा रवैया है और आदिवासियों की आवाज़ को दबाने का प्रयास है। तो समाज को समझना चाहिए, आदिवासी समाज को, कि हमारे साथ में आए दिन अत्याचार, शोषण, अत्याचार हो रहा है, तो इसके खिलाफ आप लोगों को एक होना है और आंदोलन में अधिक से अधिक युवा साथी शांतिप्रिय तरीके से हम लोगों को शामिल होना है। और हमारी मांगे हैं सरकार तक, और उस डॉक्टर के ऊपर तत्काल उसको नौकरी से बर्खास्त करें, और जो धाराएं उनके ऊपर बनी और धाराओं में बढ़ोतरी करके उनको अंदर जेल में डालना चाहिए। क्योंकि एक जनप्रतिनिधि व्यक्ति के साथ में इस प्रकार का बर्ताव है, तो आप देख सकते हो आम व्यक्ति के साथ में किस प्रकार का बर्ताव डॉक्टर करते होंगे। तो ये आए दिन हमारे समाज के साथ में शोषण, अत्याचार हो रहा है। तो आप लोगों को 11 तारीख 11 बजे पधारना है। जोहार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।